आज हमारे पास एक केस है सैमसंग M15 है। इसमें क्या है, चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होता तो बेसिक जितने भी काम हैं वो इसमें सब करके देख रखे हैं। यानी इसका सब बोर्ड किसी ने चेंज कर दिया, मिडल फ्लैक्स चेंज कर दिया, इवन जो जैक है वो भी चेंज कर दिया। चार्ज होता है बट स्लो चार्ज का प्रॉब्लम है। एम्पेयर 0.6 ही कंज्यूम करता है। तो हम इसमें पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि काम कैसे करता है और प्रॉब्लम क्या है इस फ़ोन में। नया मॉडल है, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई हार्डवेयर सोल्यूशन से इसको करता भी तो हार्डवेयर सोल्यूशन से तो बस ठीक है, जो लाइंस दे रखी हैं उनमें से कोई प्रॉब्लम निकल गया तो वह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अदर नहीं होता। तो सेमेटिक्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें जैसे मैं बता रहा था, फ्लैक्स से लेके ये मिडिल फ्लैक्स से लेके ये जैक से लेके हम अगर बात करें, नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पे भी सारा काम किया हुआ है। बोर्ड पे भी टोटल इसमें काम किया हुआ है। इसके अंदर इसका चार्जिंग आईसी रिप्लेस कर दिया, वीपीएच कॉइल वगैरह रिप्लेस कर दिया, और बाकी जो भी वो काम करके देख सकता था, बूट कैप वगैरह जो भी है सब रिप्लेस कर दिया। ओवीपी वगैरह की जितने भी चार्जिंग से रिलेटेड पार्ट है वो सारे रिप्लेस कर दिए। बट पार्ट रिप्लेस कर करके हैंड स्किल अच्छा है, उससे कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाती हैं, बट माइनर सा एक फॉल्ट है। बिना सेमेटिक्स के नॉलेज के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। हम भी इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। छोटा सा माइनर सा फॉल्ट है। अब इनको टेस्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस लाइन का काम क्या है। अगर हमारा फ़ोन स्लो चार्ज करता है तो हमें सीधा लाइन का नाम दिमाग में आना चाहिए कि यार हमें कौन कौन सी लाइंस टेस्ट करनी है। अगर हमारा फ़ोन चार्ज करता है बट फेक चार्ज करता है, बिल्कुल 0 एम्पेयर लेता है, तब हमें पता होना चाहिए कि हमें फ़ोन का कौन सा सेक्शन चेक करना है, हमें नीचे टेस्ट करने का ज़रूरत है या नहीं है। अब चार्जिंग के अंदर 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। तीनों अलग पार्ट्स को मैं अलग कर देता हूँ और तीनों का रोल अलग है, तीनों को अलग समझना पड़ेगा। ये सारा सेक्शंस अलग अलग समझने के लिए तो क्या, मेरा लाइव क्लास होता है रोज़ रात को 9:30 बजे, उसमें हम ये सब चीज़ सीखते हैं। बट आज सिर्फ पर्टिकुलर मैं एक पोर्शन की बात करूँगा, जो हमारा जितना भी वोल्टेजेस या जो सिग्नल्स इन होते हैं हमारे यूएसबी जैक से, सबसे पहले इनका इम्पॉर्टेंट रोल समझेंगे। जितना भी इन होता है, इन क्या क्या होता है, सबसे पहले तो 5 वोल्ट इन होता है और उसके साथ में डिटेक्शन, एसेसरीज का डिटेक्शन, डेटा लाइंस का डिटेक्शन। अब वो डिटेक्शंस इंपॉर्टेंट है जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो आप चार्जिंग जैक रिप्लेस करते हैं और चार्जिंग जैक रिप्लेस करें, आपने सी टाइप का जो चार्जिंग जैक लगाया, आप सिर्फ प्लस और माइनस 2 पिंस लगा दो, बीच की पिंस नहीं लगाओ, तो क्या फ़ोन चार्ज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ वोल्टेजेस पहुंचना ही नए स्मार्टफोन्स के अंदर काफ़ी नहीं है। जो नई स्मार्ट आईसीज लगी हैं वहाँ डिटेक्शन भी ज़रूरी है, एसेसरीज का डिटेक्शन कि आपने क्या लगाया है। आपने चार्जर लगाया है, आपने यूएसबी केबल लगाया है, आपने ईयरफोन लगाया है, आपने ओटीजी लगाया है, जब तक वो डिटेक्शन नहीं होगा हमारा चार्जिंग फुल फ्लो से एक्टिवेट नहीं होता। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें पूरा फ़ोन वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम पैक फ़ोन के अंदर ही, अगर अब इसमें हम ये USB टेस्टर आता है, बहुत सारे ब्रांड्स का अवेलेबल है, मैं YCS का यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम इसको इसमें प्लग इन करते हैं और ऑन करते हैं तो हमें यहाँ यही पहले सारा लिस्ट दिखाएगा कि हमारा USB जैक से ऊपर मदरबोर्ड तक सारा पिंस कनेक्टेड है या नहीं। अब इसने लिस्ट दिखाया, 2 लाइंस ये इसमें दिखा रहा है, अब नॉर्मल है यानी कनेक्टेड नहीं है। ये 2 लाइंस हैं डेटा माइनस की। तो हमारा 2 लाइंस होता है डेटा के लिए, DP एंड DM। तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला लाइन है वो इसमें ग्राउंड है। मैं इसको माइक्रोस्कोप के कैमरा में शो करता हूँ, यहाँ आपको शायद ये क्लियर विजिबल नहीं है। तो यहाँ हम अगर इन लाइंस को ढंग से पढ़ पाएँ तो हमारा डेटा माइनस का लाइन है, ये ग्राउंड है,
या इधर भी डेटा माइनस का लाइन है तो ग्राउंड है। तो यूएसबी सी टाइप जैक के अंदर क्या होता है, डबल डबल पिन्स होती है, नीचे ऊपर दोनों तरफ रिवर्सल में, यानी दोनों तरफ चार्जर चलता है। तो इसमें डेटा माइनस का लाइन जो हमारा है वो ग्राउंड आ रहा है। ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक वर्किंग फ़ोन में, ओके फ़ोन में इसको लगा के देखते हैं। ओके फ़ोन के लिए अब कोई भी, जैसे मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं यही फ़ोन ले लेता हूँ, मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर हम इसको लगाएंगे, ये अगर इसमें रीड करता है तो इसने रीड किया, इसमें ये सारी लाइंस परफेक्ट दिखा रहा है, कोई भी लाइन रेड नहीं है। अब जो डेटा माइनस का लाइन, ये क्या है, ये जो नए इंपॉर्टेंट नए टूल्स के बता रहा हूँ। पहले हम इन सभी लाइंस को जब ये टूल्स नहीं मिलते थे, यूएसबी टेस्टर नहीं थे, तब हम इन लाइंस को मैनुअल सेमेटिक्स में ढूंढ के चेक करते थे। अब इन्होंने इतना काम आसान कर दिया इन टेस्टर्स ने कि हम सीधा डायरेक्ट लगाते हैं तो हमें सबसे पहले यही पता चल जाता है कि यार हमारे चार्जिंग जैक से जो जितना भी सी टाइप से जो पिन्स ऊपर जा रही हैं डिटेक्शंस की, डेटा की लाइंस, उनमें से कोई लाइन ओपन या ग्राउंड या अब नॉर्मल तो नहीं है। तो हमें पहले तो यही ट्रेस आउट हो गया 5 मिनट में कि इस फ़ोन के अंदर फॉल्ट क्या है। फॉल्ट क्या है, नेक्स्ट जो चीज़ आता है, अब इतना तो हमने ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, मॉडल है नया, तो हार्डवेयर सोल्यूशन वगैरह बोर्नियो के अंदर अपडेट नहीं है। तो अब हम बोर्नियो में इसका सेमेटिक्स से सर्किट से देखते हैं। इसके लिए आपको सेमेटिक्स पढ़ना और सेमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तब आप इस टाइप के फॉल्ट्स को ढूंढ पाएंगे। किसी ने हो सकता है इस फ़ोन के अंदर 2-2.5 घंटे 3 घंटे पहले लगा के सारा पार्ट सब चीज़ चेंज किया हो, बट सेमेटिक्स का जादू क्या है वही ये चीज़ दिखाता हूँ कि जब आपका टेस्टिंग स्किल अच्छा होता है तो इस फ़ोन को अगर मान लो हम टेबल पे मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम फ्रेश इस फ़ोन को खोलते, तो फ़ोन खुलने के बाद मैक्सिमम 10 मिनट का काम था इस फ़ोन को ठीक करना। बट ना नॉलेज होने की वजह से, आप नॉलेज कैसा, आपको इनकम्प्लीट नॉलेज होता है जब, यानी आपका हैंड स्किल बहुत अच्छा है, आप सारी आईसीज वगैरह परफेक्टली सब लगा लेते हैं, बट सिर्फ फॉल्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग किसी इंस्टीट्यूट जाने की बजाय, मेरा ऑनलाइन क्लास है, रोज़ रात को 9:30 बजे लाइव क्लास होता है, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग्स एप्लीकेशन पे मिल जाता है। फिर कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार हमने पहले बड़े इंस्टीट्यूट से किया है, करके देखा है, हमें आया नहीं। तो भाई मेरा एक फंडा है, जब तक आप नहीं सीखते मैं आपको सिखाता रहूँगा। दोबारा रीजॉइन नए बैच में आओ, जब भी आओ, कितनी बार आओ, 2 बार 3 बार 4 बार आओ, लाइव आओ, रिकॉर्डेड करो, एक एक क्लास 10-10 बार देखेंगे तो सीख जाओगे। मैं आपको प्रैक्टिकली, देखो एक टेक्निकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना, दोनों में डिफरेंस होता है। आपको सेमेटिक्स का नॉलेज है, आप मास्टर हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, बट आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करना है, उस नॉलेज को फॉल्ट कैसे फाइंड करना है, अपना काम कैसे आसान करना है। यानी आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं और 10 फ़ोन बनाते हैं, 1 घंटे की मैं एवरेज लगाऊं। पहली बात तो इसमें जितना काम किया हुआ है, मुझे लगता है 2-2.5 घंटे इस फ़ोन में लगा दिया और उसके बाद फ़ोन रिटर्न कर दिया, काम नहीं हुआ। यही काम 10 मिनट में भी हो सकता था। तो अपना टाइम कैसे बचाएंगे, अपना स्किल कैसे अपडेट करेंगे, ये ऑनलाइन क्लास में आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करें। वहाँ फर्स्ट 3 दिन का क्लास ओपन भी पड़ा हुआ है, 23 सितंबर से नया बैच शुरू भी हो रहा है। अब इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं हम कंप्यूटर पे और इसका सेमेटिक्स खोलते हैं और देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब सैमसंग में ये मॉडल है M156, इसका ओनली सेमेटिक्स अवेलेबल है, सेमेटिक्स अवेलेबल है। हम इसका अगर नीचे चलते हैं जैक पे, तो जैक को अगर कॉपी करके सेमेटिक्स में ढूंढते हैं तो ये है इसका चार्जिंग जैक। अब यहाँ चार्जिंग जैक में जिसको सेमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार यहाँ पिन नंबर कैसे फाइंड आउट करें। अब पिन नंबर कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ इन्होंने दे भी थोड़ा सा गड़बड़ रखा है, गलत, मतलब 1 3 5 पिनें दे रखी हैं 84, और एक्चुअल में इसमें जो पिन्स हैं वो अगर साइड की भी मिला देते हैं तो 42 है। आप इसको 50 कर दो। तो
नियर बाई जैसे हमने इसमें कैसे ढूंढा, चलो ये ठीक है, तो हमें ये पिन नहीं मिल रहा था तो हमने कॉमन पिन्स जिसको हम जानते हैं और डायरेक्ट मदरबोर्ड में भी ढूंढ सकते हैं, तो हमने वी बस का पिन ढूंढ लिया। वी बस पता है हमें कॉर्नर का पिन है। कॉर्नर के पिन के बाद ये फर्स्ट पिन है खाली, फर्स्ट पिन है खाली। अब हमें यहाँ कौन सी लाइन्स चाहिए वो हम लाइन बाद में ढूंढेंगे, पहले हम पिन नंबर देख रहे हैं कि यार पिन नंबर कैसे सर्च करेंगे। तो अब हम स्पीकर आउट स्पीकर इन की पिन्स हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये दोनों पिन्स कॉमन है, तो मल्टीमीटर से हम टेस्ट करके हमने देख लिया कि यार ये कौन सी पिन्स है। अब हमारे जो पिन्स गड़बड़ बता रही है वो पिन ढूंढते हैं कि वो पिन कौन सा है। तो ये हमारा -4 +4 +7.6 ये हमारा ग्राफिक का हो गया। ऑक्टा डिटेक्ट ग्राफिक के सेक्शंस का हो गया। ये हमारा ईयर, ये हमारा MIPI, एंटी लॉक, I2C, USB थर्मल, इस तरफ आ जाते हैं। ये हमारा USB, यहाँ आ जाते हैं हमारा 1.8। तो ये लाइंस है हमारा USB DP NDN। N है तो नेगेटिव, ये नीचे वाला पिन हमें चाहिए जो पिन हमारा ग्राउंड शो कर रहा है। तो यहाँ ये पिन है हमारा 55 नंबर, 55 है। तो हम यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पिन है। अब 12 नंबर पिन किस तरफ से है? जिस तरफ से हमारा USB V बस है। V बस है तो ये इस तरफ भी हो सकता है, तो इस तरफ भी हो सकता है। तो इस तरफ हमें पता है कि स्पीकर की 2 लाइंस हैं, दो लाइंस ये कॉमन है। अब हम इसको एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे हमारे मदरबोर्ड में। हमें यहाँ से 12 नंबर पिन टेस्ट करना है कि वो हमारा ग्राउंड नहीं होना चाहिए, जो कि हमें USB टेस्टर दिखा रहा है कि हमारा जो DN का लाइन है, DP हमारा ओके है, DN का लाइन हमारा ग्राउंड शो कर रहा है। तो ग्राउंड क्यों शो कर रहा है, क्या कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, वो हम अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम एक बार मदरबोर्ड में पहले इसको टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने के लिए इसका मदरबोर्ड हम निकालते हैं। मदरबोर्ड निकालने के बाद अब हम सबसे पहले इसके जैक पे देखेंगे कि हमारा कौन सा पिन था जो हमें सर्च करना है। अब ये हमारा USB पॉजिटिव साइड है। हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव साइड था उसके बाद स्पीकर की 2 पिन्स एक साथ। तो ये ऊपर तो दोनों पिन्स दिख रही हैं कि ये डिफरेंट ही है। टेस्ट करने के लिए GR वैल्यू 394 556 अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। यहाँ आ जाते हैं 390 एंड 390 ओके है, ये कॉमन है। 391 ये पिन्स भी कॉमन है। टेक्निकली जब मैं आपको बताऊं, जब सेमेटिक्स के थ्रू जब हम काउंट करते हैं तो जहां डॉट होता है, डॉट से हम एंटी क्लॉक काउंटिंग करते हैं। तो जो एंटी क्लॉक काउंटिंग करते हैं वो हमारा 1 नंबर पिन होता है। बट बहुत सारे सेमेटिक्स में ये चीज़ गलत दे रखा होता है। तो गलत दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नंबरिंग अलग दे रखा है, गलत नहीं दे रखा है, हम कह सकते हैं नंबर जैसे 80 तक पिन्स काउंट कर रखा है, डबल काउंट किया हुआ है, तो समझ नहीं आता। तो मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ कि हम मदरबोर्ड में कैसे फाइंड कर लेंगे। तो USB की साइड से इधर हम काउंट करते थे, हमारा 12 नंबर पिन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पिन चेक कर रहे हैं तो हमारा ये ग्राउंड शो कर रहा है। जो हमारा है DN, ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए। जो हमारा DP है 513, इस पे GR आ रहा है, तो ये लाइन ओके है। तो अब 12 नंबर पिन है हमारा ग्राउंड है। तो ये पिन्स देखते हैं कहाँ जा रहा है और कहाँ प्रॉब्लम है, क्या कंपोनेंट हमारा खराब है। अब सर्किट में अगर आ जाते हैं हम, तो हमारा DN का पिन कनेक्टेड है, इस पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, हम फर्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं। एक्चुअल हमारे फ़ोन के अंदर एक सिंपल एक प्रोटोकॉल होता है। कोई भी सर्किट को, सेमेटिक्स को डिज़ाइन करते हैं
तो जितना भी एक्सटर्नल लाइन जब फ़ोन के अंदर आता है, इन आता है, तो उन लाइंस पे एक टीवीएस डायोड, जैसे हम इसको कहते हैं, एक जिनर डायोड ज़रूर लगा होता है। जिनर डायोड का काम होता है जो भी एक्सेस वोल्टेज अगर इस पिन पे आ जाए तो इस पिन का कनेक्टिविटी रहता है सीपीयू से। तो अगर इस लाइन में कहीं से भी एक्सेस वोल्टेज आ जाए तो ये डायोड्स, जो जिनर डायोड्स है, उन वोल्टेजेस को यहीं ग्राउंड कर देते हैं, एक्सेस वोल्टेजेस को, आगे फ़ोन को डैमेज नहीं होने देते। तो हम इसी को सर्च करते हैं, जो हमारा डीएन लाइन में फर्स्ट कंपोनेंट जो लगा हुआ है जिनर डायोड, इसी को हम सर्च करेंगे। तो ये है Z902। तो इसको अब हम एक बार देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। लोकेशन इसका सर्च करते हैं तो यहाँ इसका लोकेशन आ गया है। लोकेशन इसका हमारे सीपीयू के इस तरफ लोकेशन है। अगर इसी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में मदरबोर्ड के इस तरफ सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू के जस्ट नीचे जिनर डायोड्स लगे हुए हैं। इधर ये दो डायोड्स लगे हुए हैं जो हमारे डेटा की लाइन से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ हमें क्लियर विजिबल हो रहा है, ये दो डायोड्स लगे हुए हैं। अब इन दो डायोड्स में से कौन सा डायोड ख़राब है? डायोड को अगर मदरबोर्ड में लगा हुआ है तो 99% केसेस में हमें मल्टीमीटर से टेस्ट करने का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है कि ये ख़राब है या सही है। डायोड जब भी ख़राब होता है वो सीधा बर्न हो जाता है। बर्न हो जाता है तो आप ये देखो कि ये डायोड है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर 40 लिखा भी हुआ है, और ये ऊपर वाला जो डायोड है ये ब्लैक होके बर्न हो गया है। इसका लोकेशन वापस से अगर हम सर्किट में देखते हैं तो सेमेटिक्स में, तो हम देखते हैं कि हमारा ऊपर वाला बर्न दिख रहा है। तो कौन सा, क्या हमारा ऊपर वाला ही हमारा डायोड अब ऊपर वाला डायोड देखते हैं तो ऊपर वाला ही डायोड है हमारा जो डीएन की लाइन से कनेक्टेड है, यानी हमारा डेटा नेगेटिव की लाइन से कनेक्टेड है। और ये डायोड शक्ल से ही दिखाई दे रहा है कि हमें बर्न हो गया। अब जो डायोड हमें बर्न दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप, जैसे मैं ट्वीज़र लगाऊंगा तो ये बर्न है, तो इसका ऊपर का स्किन ऑलरेडी जल जाता है, हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ये ख़राब है। जैसे इस पे मैं लगा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट इस पे लगा रहा हूँ तो ये ऊपर का स्किन, इस पे लगा रहा हूँ तो इसका ऊपर का स्किन ऑलरेडी जल गया, उतरा हुआ है। तो ये डायोड ऑलरेडी ख़राब है, इसको हम डायरेक्ट सीधा हटा देते हैं। ये जला हुआ है, बर्न है डायोड। अब जब ये बर्न हटा दिया है तो अब हम एक साइड इसको क्लीन करके अब हम हमारी डीएन की लाइन पे वैल्यू चेक करेंगे कि क्या डीएन की लाइन पे वैल्यू सही आ रहा है। अब हम नेक्स्ट दोबारा से मल्टीमीटर से इसको एक बार टेस्ट करेंगे। अब मल्टीमीटर से हमारा पिन नंबर था 12, 12 नंबर पिन पे दोबारा से एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या जीआर आ गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 513 जीआर आ गया यहाँ। और अगर हम यहाँ देखते हैं 512 जीआर आ गया। तो हमारा डीपी एंड डीएन दोनों लाइंस ओके है। अब इसको पैक करके, जैसे हमने यूएसबी टेस्टर से टेस्ट किया था, तो अब देखते हैं कि क्या यूएसबी टेस्टर हमारी सारी लाइंस ओके दिखाएगा। एक बार दोबारा से हम यूएसबी टेस्टर से टेस्ट करते हैं। अब यूएसबी टेस्टर क्या बताता है, तो फ़ोन वीडियो बनाते हुए बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अब ये हमारा सारा लाइंस ओके दिखा रहा है, कोई भी लाइन ऐसा नहीं दिखा रहा जो अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल नहीं दिखा रहा, तो अब हम अगर इस फ़ोन में चार्जर लगाएंगे तो हमारा फ़ोन प्रॉपर चार्ज होना चाहिए और पूरा फुल स्पीड से चार्ज होना चाहिए। जैसे मैंने लगाया 0.6 ले गया है, 0.6 से आगे
अब ये हमारा 1.2 ले गया। एक्चुअल क्या होता है, जब फ़ोन का बैटरी बिल्कुल डेड होता है तो फ़ोन 0.6 ही शो करता है। क्या होता है, हमारे चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट आता है वो डिपेंड करता है कि बैटरी का लेवल क्या है। जब हमारा बैटरी 3.2 वोल्ट से नीचे चला जाता है, जब सिंबल शो करता है स्टार्टिंग में, जैसे बिल्कुल परसेंटेज नहीं आता है, ओनली चार्जिंग का सिंबल शो करता है, तो 0.6 ही लेता है। जब चार्जिंग का सिंबल शो करने लगता है, यानी बैटरी का लेवल हमारा अप हो जाता है, उसके बाद चार्जिंग आईसी पूरा आउटपुट शो करने लगता है, तब हमारा फ़ोन पूरा 2 एम्पेयर 2.1 एम्पेयर जो उसको लेना चाहिए वो उतना लेता है और फ़ोन को पूरा चार्ज करता है। अब ये सारा प्रोसेस होता है हमारा बैटरी की सेंसिंग लाइन का, कि हमारा फ़ोन सेंस करता है बैटरी के टेम्परेचर को, उसका चार्जिंग का ज़रूरत है या नहीं है। अब ये पूरा 1% आ गया तो पूरा 2 एम्पेयर लेने लग गया। तो जब हमारा बैटरी लो होता है, बैटरी का डिटेक्शन नहीं होता या हमारे चार्जिंग का पूरा डिटेक्शंस नहीं होता, तब हमारी चार्जिंग से रिलेटेड अलग टाइप का प्रॉब्लम्स आता है कि स्लो कर रहा है, फास्ट नहीं कर रहा है, लेके बंद हो रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है। बैटरी के परसेंटेज प्रॉपर शो नहीं करता है, बैटरी फुल 100% चार्ज नहीं होता है, तो वी बैट सेंस की लाइन का प्रॉब्लम होता है। तो इस फ़ोन में ये सारा काम कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ एक लाइन मिसिंग। अभी तो मैंने सिर्फ आपको चार्जिंग का सिर्फ ये एक पार्ट का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिखाया, यूएसबी का। बाकी तीनों पार्ट्स भी हम क्लास में ये सब चीज़ें ऐसे डिटेल में करते हैं और आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं।